हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग रिसर्च। तो ये हम नर्सिंग रिसर्च के सब्जेक्ट से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि नर्सिंग रिसर्च के क्या इंपॉर्टेंस है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसका पहला पॉइंट हम वो देखते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव्स पेशेंट केयर। मतलब कि नर्सिंग रिसर्च के थ्रू जो हम पेशेंट को केयर देते हैं उसमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। रिसर्च हेल्प्स नर्सेस फाइंड बेटर एंड सेफर वेज टू केयर फॉर पेशेंट। मतलब नर्सिंग रिसर्च हेल्प करती है नर्स को कि वो बेटर तरीका निकाल सकती है, सेफ तरीका निकाल सकती है केयर को पेशेंट प्रोवाइड करने का। मतलब जो केयर देंगे पेशेंट को उसको कैसे वो बेटर तरीके से दे सकती हैं और सेफ तरीके से, जिससे ना ही पेशेंट की भी सेफ्टी बनी रहे और नर्स की भी सेफ्टी बनी रहे। एग्जाम्पल के लिए फाइंडिंग द बेस्ट पोजिशन टू प्रिवेंट बेड सोर इन इमोबाइल पेशेंट। ऐसे पेशेंट जो कि इमोबाइल है, मतलब जो पेशेंट मूवमेंट नहीं कर सकता है, उसमें हम बेस्ट पोजीशन पता करें ताकि हम उसमें बेड सोर होने से या प्रेशर अल्सर होने से रोक सकें। तो नर्सिंग रिसर्च का पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया कि इससे नर्सिंग रिसर्च की मदद से हम बेस्ट तरीका ढूंढ पाते हैं, सेफ तरीका दे पाते हैं कि हम कैसे पेशेंट को केयर दे सकें। और ये एग्जाम्पल से हमें समझ में आकर कि हम रिसर्च की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि ऐसा पेशेंट जो इमोबाइल है, जो मूवमेंट नहीं कर सकता, उसमें हम कौन सी पोजीशन दें कि उसको जो बेड सोर के चांसेस है उससे हम रोक सकें। सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रमोट्स एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। जो हमारा नर्सिंग रिसर्च है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करता है, यानी बढ़ावा देता है। नर्सिंग रिसर्च प्रोवाइड्स साइंटिफिक एविडेंस फॉर डेली नर्सिंग डिसीजन शिफ्ट्स केयर फ्रॉम ट्रेडिशनल बेस्ड टू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। मतलब नर्सिंग रिसर्च क्या करती है, साइंटिफिक एविडेंस देती है। मतलब अगर नर्स कोई भी केयर प्रोवाइड कर रही है तो उसका एक एविडेंस होता है। तो जो नर्सिंग डिसीजन जो शिफ्ट वाइज जो हम केयर देते हैं, जो पहले के टाइम की केयर थी, जो ट्रेडिशंस के बेस्ड पे दी जाती थी, उसको हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस अप्रोच का यूज करके अब हम पेशेंट को केयर देंगे, जिससे उसको क्वालिटी ऑफ केयर मिलेगी और उसकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा इनहेंस नर्सिंग नॉलेज, हेल्प्स डेवलप न्यू थ्योरीज टेक्निक्स एंड टूल्स। नर्सिंग रिसर्च क्या करती है, हेल्प करती है हमें कि हम नई जो न्यू थ्योरी है, टेक्निक्स है या टूल्स है, मतलब नॉलेज से के लिए नई थ्योरी हो गई, टेक्निक्स हो गई या टूल्स हो गए, उनको डेवलप करने में मदद करती है। इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ इलनेस एंड नर्सिंग रूल्स। साथ ही साथ नर्सिंग रिसर्च हमारी हेल्प करती है कि हम हेल्थ को जो उसको अच्छे से समझ सके, इलनेस है कोई डिसीज है उसको हम अच्छे से समझ सके, और एक नर्स के क्या रोल्स होते हैं उसको हम अच्छे से समझ सकें। फोर्थ पॉइंट है हमारा इसी में इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी एंड आउटकम्स। रिसर्च आइडेंटिफाई रिस्क एंड एरर्स इन केयर और इम्प्रूव सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। रिसर्च की मदद से जो हम नर्सिंग केयर दे रहे हैं उसमें क्या रिस्क हो सकते हैं और क्या एरर्स है, क्या मिस्टेक्स है, उसको हम पता लगा सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे सेफ्टी के जो प्रोटोकॉल्स है, जो गाइडलाइंस है, उसमें भी हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। एग्जाम्पल के रिसर्च आर हैंड हाइजीन इन रिड्यूसिंग हॉस्पिटल इन्फेक्शन। अगर हम हॉस्पिटल में हैंड हाइजीन है उसको फॉलो करेंगे तो हम इन्फेक्शन को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन होते हैं। तो केस में कि रिसर्च की मदद से हम रिस्क का पता लगा सकते हैं, जो हम नर्सिंग केयर दे रहे हैं उसमें कोई रिस्क तो नहीं है वो पता लगा सकते हैं, कोई मिस्टेक्स नहीं है वो पता लगा लेंगे। और जब हम रिस्क और एरर्स का पता लगाएंगे तो हम जो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं हमारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में। एग्जाम्पल्स में हमें समझ में आया कि अगर हम हैंड हाइजीन की रिसर्च करें, हमने रिसर्च की और उससे पता चला कि अगर हम हैंड हाइजीन के प्रिंसिपल को हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन्फेक्शन कम हो रहा है, तो ये प्रमोट कर रहा है सेफ्टी को, पेशेंट सेफ्टी को, या इम्प्रूव कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट हमारा इसी में है गाइडेंस पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड्स। रिसर्च फाइंडिंग सेफ हॉस्पिटल पॉलिसी, नर्सिंग प्रोटोकॉल्स एंड हेल्थ लॉज। जो रिसर्च है वो क्या करती है, हमारी जो हॉस्पिटल की पॉलिसी है, नर्सिंग के जो प्रोटोकॉल्स और हेल्थ के जो लॉ है उसमें सेफ देती। कैसे कि रिसर्च के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हॉस्पिटल में कौन सी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है, नर्सिंग केयर में कौन से प्रोटोकॉल्स लाने, कौन सी गाइडलाइंस लानी है, जिससे कि हम इफेक्टिव क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकें। फिर हेल्प्स क्रिएट नेशनल एंड ग्लोबल नर्सिंग गाइडलाइन। रिसर्च की मदद से हम नेशनल लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी नर्सिंग गाइडलाइंस क्रिएट कर सकते हैं जो कि इफेक्टिव केयर प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगी।
नेक्स्ट पॉइंट इसमें इंकरेज प्रोफेशनल ग्रोथ। तो प्रोफेशनल ग्रोथ को इंकरेज करते कैसे देखते हैं। नर्सेस इन्वॉल्व इन रिसर्च डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड लीडरशिप स्किल। जो नर्सेस रिसर्च की प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं उनमें क्रिटिकल थिंकिंग और लीडरशिप की स्किल डेवलप हो जाती है। मतलब वो बड़ी से बड़ी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, मैनेज करना है, वो उनमें स्किल्स आ जाती है। और साथ साथ लीडरशिप की स्किल आ जाती है कि वो अगर कोई टीम वर्क है तो उसमें लीडरशिप का रोल भी अच्छे से प्ले कर लेती हैं। फिर कंट्रीब्यूट्स टू करियर एडवांसमेंट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। रिसर्च, नर्सिंग रिसर्च एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके हर एक एस्पेक्ट्स में उसका कनेक्शन होता ही है। तो इससे करियर एडवांसमेंट मतलब जो करियर है उस पर ग्रोथ करने की हेल्प मिलती है। और साथ ही साथ क्योंकि हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च का मीन्स होता है कि हमें नए नए नॉलेज अपडेट नॉलेज मिलती रहती है, ट्रेंड्स के बारे में नॉलेज मिलता रहता है। तो हमारी जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू रहती है, तो इससे प्रोफेशनल ग्रोथ होता है। 7th पॉइंट है इम्प्रूव नर्सिंग एजुकेशन। हेल्प्स इन अपडेटिंग नर्सिंग टेक्स्ट बुक, टीचिंग स्ट्रेटजी और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। नर्सिंग रिसर्च की मदद से हम नर्सिंग एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हमने रिसर्च की कि जो हम नर्सिंग में एजुकेशन दे रहे हैं तो उसमें क्या कमियां हैं और कैसे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, तो नई नर्सिंग टेक्स्ट बुक बन सकती है। जो हम ये देखते हैं कि जो नर्सिंग फील्ड में जो टीचिंग स्ट्रेटजी है वो ट्रेडिशनल टीचिंग स्ट्रेटजी में हम थोड़ा मॉडिफिकेशन लाएंगे और नई टीचिंग स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे तो इफेक्टिव एजुकेशन प्रोवाइड होगा। और जो ट्रेनिंग के टाइम पे जो भी मॉड्यूल्स होते हैं रिसर्च के थ्रू देख लेते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि इन मॉड्यूल्स में क्या चेंजेस लाने की जरूरत है जिससे इफेक्टिव तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें। इंश्योरिंग नर्सिंग स्टूडेंट लर्न लेटेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव प्रैक्टिस। नर्सिंग रिसर्च की ही मदद से हम जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं उनको अभी जो लेटेस्ट में अप टू डेट क्या चल रहे हैं, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, कौन सी इफेक्टिव प्रैक्टिस है इफेक्टिव, उनके बारे में हम उनको नॉलेज दे सकते हैं। तो इम्प्रूव नर्सिंग एजुकेशन ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। अब हम लास्ट पॉइंट इसका डिस्कस करेंगे, सपोर्ट हेल्थ प्रमोशन एंड डिसीज प्रिवेंशन। मतलब नर्सिंग रिसर्च की मदद से हम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं और डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। रिसर्च हेल्प्स क्रिएट बेटर कम्युनिटी प्रोग्राम एंड हेल्थ एजुकेशन टूल्स। रिसर्च की मदद से जो भी कम्युनिटी प्रोग्राम है उसको हम बेटर तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हम पहले की कम्युनिटी के प्रोग्राम देखेंगे और उस पर रिसर्च करेंगे तो हम जानेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या मिस्टेक्स थी, उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे जिससे हम बेस्ट तरीके का कम्युनिटी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे। और हेल्थ एजुकेशन के टूल्स, एग्जाम्पल के लिए स्टडीज़ ऑन ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन की, कैसे हम